बाजार पर, क्योंकि आज बढ़िया तेजी है, नए रिकॉर्ड हमने फिर से बना लिए और इस रिकॉर्ड के बाद इनफैक्ट ये लगातार मार्केट में मोमेंटम है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? निफ्टी बैंक क्या करें? तो नए हाई के रिकॉर्ड यहाँ पे रोज बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है, ये महीने में ही देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी 5.5% से ज्यादा का गेन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिला और बैंक निफ्टी में देखें तो करीब 7.5% के आसपास के गेन हमने मंथ ऑन मंथ देखा है। तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज पेन आउट होते हुए दिखी है जून सीरीज। और हमें लगता है जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है ये मोमेंटम। हालांकि बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी आज है, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी जो कि लाइंड अप है गुरुवार को, वहां पे हमें लगता है कि अभी भी शॉर्ट्स कवरिंग यहाँ पे और होते हुए दिखेगी एंड देन मार्केट में ये टारगेट 23,900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 23,900 इवन 24,000 की दहलीज पे हम ऑलमोस्ट खड़े हैं, तो वहां तक भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। मार्केट में डिप तो छोटे मोटे ही मिल रहे हैं, वो छोटी मोटी डिप को ही बाय करना है। डेटा के हिसाब से यहाँ पे अब जो सपोर्ट बन चुके हैं वो 23,650 23,700 के जोन में अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बन चुके हैं। तो उसके जितना नजदीक मिले आप बाय करें। टारगेट यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 23,900 और 24,000 की तरफ। 23,900 और 24,000, ये नए टारगेट सब आप निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स, राजेश सर, कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट भी दिख रहा है क्या? इतने ऑल टाइम हाई मार्केट में शॉर्ट तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। अगर कहीं कोई वीकनेस भी है स्टॉक में तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं करना है। बेटर है कि हमें बहुत सारे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड है। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से LIC हाउसिंग फाइनेंस अब 750 760 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ये मोमेंटम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ अब ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है कि जुलाई सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी। और जुलाई सीरीज में हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो होना चाहिए करीब 820 830 की तरफ। तो जुलाई सीरीज में का LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 775 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है जिसका ऑलरेडी हमने जिक्र भी कर लिया है और या डिस्कस भी कर लिया है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जुलाई फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉक कंफर्टेबली अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से डेली स्टार्ट पे इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है रिलायंस में एक मोमेंटम एक्सटेंड होगा। जुलाई फ्यूचर रिलायंस के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 3,050 3,070 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2,945 के आसपास।